बीबी ने देखा कि भैया ने वही कुर्ता पहना। जनाब ज़ैनब खामोशी से देख रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जिस्म से जान निकलती जा रही। और जब आखिरी रुखसत के लिए जाने लगे, सब बेबियों से रुखसत हुए, तो बीबी ज़ैनब खामोश खड़ी हैं। लेकिन जब बिल्कुल दरवाजे के नज़दीक पहुंचे तो बीबी ज़ैनब दौड़ के गई, भाई के गले में बाहें डाल दी, माथा चूमा और कहा, भैया जरा अम्मा की वसीयत पूरी कर लूं। अम्मा ने मुझे कहा था ज़ैनब, जब हुसैन आखिरी रुखसत को जाने लगे तो हुसैन के गले का बोसा जरूर लेना। मिसत के बीबी फातिमा, कितना प्यार है आपको अपने लाल हुसैन से। और फिर मेरे मौला हुसैन कहते हैं, ज़ैनब जब पापा जा रहे थे इस दुनिया से तो आपने वसीयत की थी कि ज़ैनब की कलाइयों के बोसे जरूर लेना। दोनों बहन भाई रो रहे हैं। अब फिर कहते हैं, मेरे मौला हुसैन, ज़ैनब जरा खाली खेमे की तरफ मेरे साथ आ जाओ। मौला हुसैन आगे हैं। जनाब फिजा फरमाती हैं कि जब खाली खेमे की तरफ जाने लगे तो मौला हुसैन आगे हैं और जनाब ज़ैनब पीछे पीछे रोती हुई आंसुओं के साथ, आंखों के साथ जा रही हैं। और जब कुछ देर के बाद आप वापस आई तो अब ज़ैनब बीबी आगे थी और हुसैन पीछे थे। ऐसा लगता था जैसे क़यादत काफिला, क़यादत दीन और क़यादत खानदान बनी हाशिम सुपुर्द कर दिया आज ज़ैनब के नाम। ज़ैनब के हवाले करके जा रहे हैं कि अभी हुसैन का लाल बीमार है, इमाम है, लेकिन ज़ैनब अब तुमने इस काफिले की हिफाजत भी करनी है और सज्जाद का कफील भी बनना है। और ये वो मेरी बीबी उम्मुल मसाइब कि जिसने भाई का वो वक्त भी देखा कि जब चारों तरफ से हमला था और मेरी बीबी टिल्ला ज़ैनबिया पे खड़ी फरियाद कर रही थी, शिमर मेरे भाई को थोड़ा सा पानी पिला दे, मेरे साथ मेरे भाई के साथ ऐसा जुल्म ना कर। लेकिन किसी ने मेरी बीबी की फरियाद ना सुनी। और फिर 11 मुहर्रम को बीबी करबला से कूफा और कूफा से शाम, और फिर मेरी बीबी शाम के बाजार में किस तरीके से गई हैं कि आपके ऊपर कहीं से गर्म पानी था, कहीं से पत्थरों की बारिश थी, चारों तरफ आवारा लोग थे और उसमें अली की बेटी नंगे सर थी। लोगों की हंसी, कहकहों की आवाजें थी, ढोल तमाशे बज रहे थे। लेकिन मेरी बीबी तमाम बीबियों को हौसला देती हुई बाबे साहब तक गई। लेकिन आगे जो दरबार का हाल देखा तो ज़ैनब बीबी तड़प गई और आप जमीन पर बैठ गई और कहा, सज्जाद मैं दरबार में अपनी भाभी, बहनों, बेटियों को लेकर नहीं जाऊंगी। सज्जाद तो देख रहा है ना इस दरबार का क्या हाल है। हर एक के हाथ में शराब का जाम है। और शिमर तासियाना लेकर आ गया। जनाब सैयद सज्जाद की कमर पर मारने के लिए
मेरे मौला सज्जाद ने कहा, पुप्पी अम्मा मेरी कमर पे कोई जगह नहीं रही। और आप देखें, बाबा के सर की तरफ नजर डालें। मेरी बीबी ने कहा, अच्छा सज्जाद, मैं जरा अपने बाबा को बुला लूं। बाबा ने कहा था, जब दरबार में जाने लगे तो मुझे आवाज दे लेना। और मेरी बीबी ने या अली मदद कहते हुए दरबार में कदम रखा और जाकर खड़ी हो गई। और फिर क्या देखा कि मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन के सर मुक़द्दस को शाम के दरबार में यजीद के सामने लेके गए तो यजीद के हुक्म से दस्तरखान बिछाया गया और वो और उसके साथी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे थे और शराब पी रहे थे। तो यजीद ने खाने से फारिग होने के बाद हुक्म दिया कि इस सर को सोने के तख्त में रखा जाए और तख्त के नीचे जमीन पे इस तख्त को रखा जाए। और खुद शतरंज खेलने लग गया और जब शतरंज में जीत जाता था। Hi everyone, in PUBG Mobile version 3.0, Metro Royale is more epic than ever. We now have a brand new map with lots of new gameplay and items. All these are part of Chapter 18. तो मौला हुसैन और उनके जद का मजाक उड़ाता था और अपने खानदान पे फख्र करता था। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हजरत